बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। थोड़े हैरान परेशान हो रहे हैं ना आपके, ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो खिड़की के बाहर हो रहा है। अगर आप भी सुबह सुबह उठ के इस्लामाबाद में हैं, पिंडी में हैं, लाहौर में हैं, आपने पर्दे हटाए और कल शाम से बल्कि कल दिन से जो कि खुशगवार मौसम का आगाज़ हुआ है, जो कह रहे थे कि इस दफ़ा मानसून जो है वो लेट हो गया है और मानसून का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिशें जो हैं वो अभी तक नहीं हुई हैं, तो वो बारिशें जो अभी तक नहीं हुई थी वो अब शुरू हो चुकी हैं। और ये खूबसूरत सा मौसम होता है जो अपने अंदर एक अजीब सा एहसास लिए हुए होता है, इसलिए कि इस मौसम में इंसान का दिल करता है कि वो अपनों के साथ हो, उसका दिल करता है जैसे ही बारिश हो तो कुछ ना कुछ मज़ेदार खाने को हो। और सबसे अच्छी बात है कि अपने इस वक्त पास होते भी हैं, इसलिए कि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, सो बच्चे भी घर पे हैं और बहुत सारे लोगों ने वैसे भी छुट्टियाँ ली हुई हैं। सो मिलजुल कर घूमने फिरने का, इकट्ठे वक्त गुजारने का इस खूबसूरत मौसम में जो प्लान होता है, जब कुदरत के तमाम हसीन मनाजिर जो हैं वो और भी ज़्यादा निखर जाते हैं। वैसे इस वक्त ये ऐसे लग रहा है जैसे बादल नहीं गरज रहे, 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। अगर आपने कभी सुबह उठ के वो सुना हो ना कि तोपों की सलामी जिस दिन दी जाती है, जिन दिनों को, तो वो इसी तरह की आवाज़ जो है वो आ रही होती है। या फिर अगर आप इन दिनों में समंदर पे गए हों, जो कि जाना मना है इसलिए कि इन दिनों में समंदर बहुत बिखरा हुआ है, तो अगर आपने वहाँ खड़े होकर समंदर की आवाज़ सुनी हो ना तो वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह की होती है। सो किस किस को मौसम अच्छा लगता है? कौन सा वाला अच्छा लगता है? बारिश का। लेकिन ये खास मौसम जिसमें ये बारिश हो रही है इसको क्या कहते हैं, किसी को पता है? सावन। अच्छा, सावन का कोई अच्छा सा शेर तो सुनाए, सावन का कोई जबरदस्त सा शेर तो सुनाए मुझे जी। ये हंसी मौसम, ये बारिश, ये हवाएं, ये हंसी मौसम, ये बारिश, ये हवाएं, लगता है मोहब्बत ने किसी का साथ दिया है, लगता है मोहब्बत ने किसी का साथ दिया है। ये मुझे लगता है ये शेर आपने अभी अभी बैठ के लिखा है, नहीं? अच्छा जी, और किसी को कोई शेर याद है? जी, आपको भी याद है? माइक है अभी। लौट आई है देखो बारिश फिर से यहाँ वहाँ, एक तुम ही थे जिसको लौट के आने की फुर्सत ना मिली। वाह वाह, एक तुम ही थे जिसको लौट के आने की फुर्सत ना मिली। बारिश का रोमांस के साथ कोई गहरा ताल्लुक है, इसलिए जितने फिर गाने इस तरह के लिखे गए उसमें सावन का बड़ा तस्करा हुआ, बड़ा चर्चा हुआ। आपको कोई सावन से मुतालिक गीत याद है, कोई गाना याद है जिसमें सावन का जिक्र हो? कोई गाना है, खवातीन तो इतने सारे गाने मोस्टली खवातीन नहीं गाए हुए हैं जिसमें वो रो के कह रही होती हैं कि सावन जा रहा है तो अब बस और क्या होगा, क्या बनेगा। हाँ, कोई ऐसा गाना याद है? वो याद है, बरसात ने तो आग लगा दी है हवा में। इसके कुछ बोल याद है आपको? किसी को भी नहीं याद? सो अगर आपको भी नहीं याद तो हम आपका ये ताज़ा करेंगे मेमोरीज के बरसात का मौसम, सावन का मौसम। एक तो इस मौसम की जो प्रॉब्लम्स हैं हम थोड़ा सा उनको डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इस मौसम के पकवान का तस्करा करेंगे, इस मौसम की शेर व शायरी का तस्करा करेंगे, इस मौसम के गीतों का तस्करा करेंगे और ये सब कुछ देख के बाद। जनाब, आज एक नई सुबह में हमने आपकी मुलाकात करानी है अपने मेहमानों के साथ, और जिन मेहमानों से मुलाकात करानी है उन सबको मैं यहाँ पे इकट्ठे दावत दूंगी कि आप सब प्लीज तशरीफ ले आइए ताकि हम अपनी आप लोग ठीक। कैसी गुजर रही जिंदगी और कैसा गुजरा है सावन? सावन अच्छा गुजर रहा है, कभी आता है कभी जाता है। काफी काला हुआ बाहर सावन। अच्छा, अभी बरसने वाला है। हाँ फुल। और आप लोगों का? बहुत ही अच्छा और मजा भी आ रहा है सावन। मजा भी आ रहा है, मतलब मजा क्या आ रहा है सावन? मजा ये आ रहा है कभी कभी बारिश में नहा भी लेते हैं। हाँ, और फुल एंजॉय। अभी तक नहाते हैं बारिश में? हाँ, कभी कभी। और कागज की वो कश्ती बनाते हैं? नहीं, वो नहीं बनाते, वो बनानी आती नहीं। वो मतलब आपको आती है बनानी? कागज लेके आना कुछ, हम देखेंगे कि किस किस को कागज की कश्ती जो बनानी आती थी। और अब मुझे आती अब भूल गए मेरे ख्याल। मुझे आती है। अब इसका मतलब है जिन जिनको भूल गए उन्हें खासा अरसा हो गया कश्तियां बनाते हैं। सामने बैठे हुए लोगों में से किस किस को कागज की कश्ती बनानी आती है?
वाह 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 भाई, जबरदस्त। और जिनको नहीं आती उनको क्यों नहीं आती? उन्होंने कभी बनाई नहीं या उनको बनानी भूल गई? सीखी थी आई नहीं। सीखी थी आई नहीं। चलिए आज कोशिश करेंगे कि हम सारे मिलके बनाएं ताकि जब बाहर बारिश हो तो हम उसमें अपनी अपनी कश्ती जो है वो चला सके। अच्छा जी, पहला हमारा राउंड जो है बेग साहब, तहसीन, हमारे साथ बहुत प्यारी सी फरा, और उसके साथ साथ हमारी बहुत खूबसूरत सी मेहमान, मेरे पास आपका नाम उस तरह से रेचल, थैंक यू सो मच। अच्छा तो अब हम जो करने वाले, फराज आ जाइए, आप भी तशरीफ ले आइए, थैंक यू सो मच। तो आप मर्दाना नहीं रफा, आप भी आ जाइए, भले हम अपनी गपशप और आपसे बातचीत और टिप्स लेना बाद में शुरू करेंगे, लेकिन आप आके। तो आज हम अपने इन तमाम मेहमानों के साथ यहाँ पे सावन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और शेफ हुमा भी बिल्कुल तैयार खड़ी है। आज पहले बता दीजिए क्या क्या कुछ आप हमें बताने जा रही है इस मौसम के अच्छा फरा, वैसे तो जैसे ही बादल आते हैं और मौसम बारिश का होता है तो फ्राइंग पे ज़्यादा जोर जाता है, पकोड़े हो जाएं, समोसे हो जाएं, पसंद भी एक ही जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा बच्चे समोसों से, पकोड़ों से निकलना चाहते हैं। हाँ। बच्चे नहीं पसंद करते, जाहिर है बड़े हम भी नहीं पसंद करते। इतना पूरा महीना पकोड़े खा के गुजारा है। हाँ। अब सावन में भी हम पकोड़े खाना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज थोड़ा मैं डिफरेंट बताऊंगी, क्रिस्पी फ्राइड चिकन बताऊंगी, बच्चों के लिए भी इसमें बर्गर भी बताऊंगी, जिस तरह से बनता है क्रिस्पी चिकन बर्गर बनता है, और इसके साथ पठूरे बनाऊंगी। अच्छा वाह, जबरदस्त। वो भी यहाँ बैठी हुई पत्नी में से किस किस को पठूरे बनाने आते हैं? किसी को भी नहीं। तो कहने को सारी खातूने खाना है, हाउस होल्ड लेडीज। हाँ, आपको आते हैं बनाने? आप चाह रहे थे कि आपको हैश ब्राउन सिखाई जाए? बट साहब, तहसीन आपके पास माइक वो पड़ा हुआ आपका। तो बट साहब आपको क्या हो गया? मैं ये कह रहा था कि हैश ब्राउन्स अगर वो भी अगर बता दिए जाए। हाँ। फ्राइंग में आते हैं क्योंकि, और पोटैटोज के साथ तो वो अच्छे। तो हैश ब्राउन की रेसिपी भी हम वर्बली बता देंगे क्योंकि एक्चुअली बाहर वेस्ट में काफी बारिश वाला मौसम रहता है, तो वहाँ पे हैश ब्राउन्स बहुत खाए जाते हैं, मशहूर हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ पर भी अभी एक डेढ़ महीना तो चलेगा इसी तरह से ना, गर्मी बढ़ेगी तो बारिश हो जाएगी। अच्छा, सब लोग तैयार हैं? जी। हमने हमने आप लोगों को एक छोटा सा इम्तिहान में डालना है, और वो इम्तिहान ये है कि आप सबके पास एक एक बाजा मौजूद होगा। चेक करें सब सही है तो मेरे पास मैं छुपाया हुआ है। आपने क्यों छुपाया? ये जरा ज्यादा तेज है। अच्छा चलिए, आप भी बजा के बताएं ना हमें। आपके पास बाजा नहीं मेरे है? पास भाई फराज साहब का बाजा भी हमें दे जल्दी से। वैसे मेरे पास बड़ा वाला है, इतना बड़ा। अच्छा नहीं, हमने वो वाला नहीं बजाना है, हमने अपना यहाँ पे जो यहाँ पे साइन रखी हुई है, बाजा दीजिए जल्दी से ताकि हम उसको बजा सके। जनाब मारिया, आप भी तशरीफ ले आइए, तो ये आपके लिए बाजा, और अब हम शुरू करेंगे अपना ये राउंड। तशरीफ रखो मारिया। चले मारिया, आप भी अपना बजा के चेक कर लें, बाद में ना कहना। डन। हाँ, क्या है वैसे सीन क्या है? सीन ये है कि बारिश हो रही है, जो है अब बारिश है तो छिछोरापन तो होगा। बिल्कुल होगा। ऐसा सुबह बाहर हो रही है बारिश, सावन का मौसम आया हुआ है और हम सावन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे हमारे म्यूजिशियंस कुछ धुनें बजाएंगे और आपने उन धुनों को बूझना है कि वो कौन सी धुन बज रही है, और जो धुन बूझ लेगा वो पहले विसल बजाएगा, और जिसकी विसल जो है पहले बजेगी वो गाना सुनाएगा। तो जिस पार्टी के इस पार्टी के जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो विनर होगी, ठीक है। और उसको इनाम क्या मिलेगा? उसको इनाम मिलेगा कि वो बखैर आफियत यहाँ से जा सके, इज्जत के साथ यहाँ से जाएगा। और अगर बारिश हो रही बार तो ज्यादा इज्जत हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो शुरू करें हम लोग, शुरू करें, चले। पहली धुन हमारी कौन सी है जी? चले। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। जबरदस्त, खवातीन लीड ले रही है अभी तक, और दूसरी धुन बजाएं ताकि होता है अभी तुम याद आए,
पॉइंट हमारा है। जी नहीं आप भूल गए। जी किसका पॉइंट है ये? क्या गर्ल्स 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 क्या हो गया? क्या इनका पॉइंट है? तालियां बजा के बता दें। जोर से। ये चीज या इनका पॉइंट है? नो शाबाश शाबाश बेटा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह पॉइंट अभी जो है बता वो हमारी अभी बता दो। गर्ल्स टीम का हुआ। तीसरी धुन कौन सी है हमारी? प्यार है जी, बाजा। आपकी मौसम और ये दूरी मेरा मिलना है जरूर, मौसम और ये रात और ये दूरी मेरा मिलना अब के तेरा यहाँ कोई ये क्या हो गया? अरे हाय हाय ये मजबूरी, हाय हाय ये धुन बजाते रहे, धुन बजाते हाय रहे। हाय ये मजबूरी, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी मेरे पल पल है तड़पाए, तेरी तो तकिया दी नौकरी और मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। वाह वाह चलिए ये पॉइंट आपको हमने दिया। देखते क्या? कोई बात नहीं। कोई तो पॉइंट आप हमारे लिए भी क्लैप कर दो, क्या हो गया? पहला point है, दिया क्या हो उन्होंने, गया? तो उसके लिए क्लैप। हाँ। चलिए अगली धुन कौन सी है? सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे, सावन आए। अच्छा वैसे आप लोगों को गाने पूरे पूरे नहीं आते? आप लोग गाने तो याद नहीं है, सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं हम। नहीं ये सिर्फ एक तुक्का है। देखिए ये टीम सपोर्ट है ना, अगर थोड़ा मुझे आ रहा है तो थोड़ा ये गा रहा है, थोड़ा ये गा रहा है। बांट के गा रहे हैं। गाना गाना जो एक हाँ चले मान लेते हैं। एक मुखड़ा ही गाना है। ये दोबारा से और फरा आप गाएं। चले यही वाला सावन आए, यही वाला सावन जाए। आए। नहीं साउंड का कोई और सुना। नहीं फिर हम कोई और धुन चलाते हैं। तुझको पुकार, तुझको न पाके रोए बसुरिया, पतझड़ सी हर रुत हो जाए, तुझको न पाके रोए बसुरिया, पतझड़ सी हर रुत हो जाए, नदिया की लहरें पेड़ों के साए, कुछ भी न भाए मीत हमारे, सावन आए। आंखों में आंसू आ गए, बस आंखों में आंसू आ गए, तो इमोशनल कर दिया आपने। तो ऐसा सुर लगाया कि आंखों में आंसू आ गए। अच्छा बरसात के मौसम पे ज्यादा ख्वातीन को मतलब प्रॉब्लम होता है जुताईकार होने का या इस तरह के गानों का, या फिर मर्दाना तरफ से ज्यादा? आई थिंक सो खवातीन को ही होता है, लड़कियां मर्द बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जालिम भी होते हैं। जालिम 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 समाज, जालिम समाज या जालिम होते हैं? हाँ दोनों ही होते हैं। अच्छा वैसे भी बरसात के मौसम में तो करीब आने को भी दिल नहीं करता। वैसे भी अच्छा ठीक है, कितनी गर्मी पड़ रही है। देखें आप जरा है ह्यूमिड की वजह से। गर्मी की वजह से, बिल्कुल सही। अच्छा जी अगली धुन कौन सी है? आपने वो
बजाइए। नहीं मैंने इन्होंने बजाई थी, ये मैं बताता हूँ, ये है। नहीं मुझे ये है वो। गाइएगा गाइएगा। गाए ना। मेरी कहानी है बारिशों का पानी, यही वाला है, यही है जी गाइए ना। यही है, बताएं तो सही। नहीं वो गा लेंगे। हाँ हाँ गाएं गाएं। और इससे नहीं वर्क। ये आपको आता, आप गाए जरा। नहीं मुझे तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, उनकी हवा जो बरसे, तेरी मेरी कहानी। गा लिया भाई, गा लिया मैंने अगर बजाया। फाइनली वाह, पॉइंट बहुत अच्छा है भाई। क्या लेकिन ये बात गाना किसी को पूरा आता है? नहीं कोई आता होगा मुझे नहीं। वाह वाह। लेकिन फिर खास तौर पे मारिया के लिए तालियां, जैसे कि मारिया को थैंक यू। ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अगली धुन हमारी कौन सी है? बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जीने दो, पीने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दो। जबरदस्त। अच्छा, लेकिन हम बरसात में जरा हेल्दी एक्टिविटीज का ही जिक्र करेंगे अपने गानों में, जरा पॉजिटिव चीजों का, ठीक है? सो कोई और धुन अगली जो कि हमारी अभी तक लड़कियों की टीम जीत रही है। और बेग साहब, आपको क्या हुआ है? जब से आप अमेरिका से वापस आए हैं, सुर वहां से नहीं भूला? अच्छा इसको नहीं बोला, लेकिन मैं अपने साथी है ना मेरे ये। नहीं नहीं नहीं, ये ये साथी कोई बात नहीं, आप भी आ रहे हैं। ये आपको हराने में साथ दे रहे हैं आपका। आपको हराने में साथ दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी देखिए वो टीम जीत रही है यार। अच्छा जीत रही क्यों? हाँ ना, हम जीत रहे वो हैं। एम ही बजाते हैं और उसके बाद गाना गा देते हैं। अच्छा है, कमाल है। धुन जी। गाना शुरू करने से पहले ही आप शो एंजॉय करें, प्लीज एंजॉय करें। आप गाएंगे, हम भी गाएंगे। तालियां बजाएं। कभी जो में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे खुशियाँ सह लूं साथिया। कभी जो बादल गाना खरा जो पहले गाने पे हुआ था वो अब हुआ है, इसलिए आपको आता है गाना पूरा? तो आप सुनाइए। नहीं आता। अगर आपको आएगा तो हम पॉइंट आपको दे सकते हैं। अच्छा आता है? नहीं आता, हमारे पॉइंट है, हमारे हमने शुरू किया था। नहीं आता, सो पॉइंट आपका हुआ जी। जी थैंक यू जी, थैंक यू। आप समझ थैंक यू एवरीबॉडी। आप समझ आप में लोग एंजॉय करें ना शो के। मेरा ख्याल है। दिल खोल के एंजॉय करें। अच्छा जी, अगली धुन हमारी कौन सी है? आकाश बैंड। चले जी। रिम झिम करे फुहार, तेरा मेरा नित का प्यार। रिम झिम पड़े फुहार, तेरा मेरा नित का प्यार। आए न पतझड़ रहे बहार, तेरा मेरा नित का प्यार। मजा आ गया, क्या बात, वेरी नाइस, बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, अगली धुन बजाइएगा ताकि हमारी चले फराज पहले आप ओह माय गॉड, तो पॉइंट चला जाएगा। चले चले तो फिर आप ही शुरू कर ले। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। होठों पे बात दिल की आए, आए
भीगी भीगी रातों में और रिमझिम के वेरी नाइस। अब दोनों टीम्स हैं वो बराबर हो चुकी हैं। ठीक है, अभी भी हम नहीं अभी नहीं, अब दोनों टीम्स बराबर हो चुकी हैं। अब जो पॉइंट्स हैं वो डिसाइसिव पॉइंट्स मगर गाने वाले आप 3 हैं। अब जो पॉइंट्स तो हैं मैं अरे अब जो हाँ पॉइंट्स हैं ये भी तो देखिए। डिसाइसिव पॉइंट्स हैं। जो टीम अब पॉइंट लेगी वो जीत जाएगी। ठीक है, अच्छा। तो अगर आप हम ऐसा करते हैं, फराज आप उधर से उठ के इधर आ जाइए और आप इधर आ जाइए रेचल। ये क्यों? क्योंकि वो कह रही है मेरे पास सिंगर एक है, मैं सिर्फ एक गाने वाली हूँ, बाकी जो है वो सारे वेलकम टू द टीम बड़ी। वो भी गाने वाली हैं थोड़ी बहुत। हाँ, गा रही है वो। मैं ये बजाने के लिए उन्होंने मजाक में बजाया और गाना गा दिया। जी मारिए तो दे मारिए यार, मुझे कितने नहीं मुझे नहीं। अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके है अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके घर आया है एक मेहमान हंसी घर आया है ये बारिश का पानी अच्छा गाना बदल दे। अच्छा असूल ये है इस सूरत में पॉइंट किनका है? ये बात यार कोई बात नहीं। आप लोग मुझे ना भेज। हाँ ये बजाने में मैनेज कर। एक धुन और बजा दीजिए ताकि इनका कोई फैसला जो है वापस में हो सके कि क्या है। यार हमारे साथ बस जी अब हम ये गाएंगे। चलिए आप भी फिर साथ कर जरा सुर मेरे मुताबिक जल्दी पर टाइम अब रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी रिम झिम गिर लेकिन नहीं, अच्छे गानों की वजह से हमारी ये टीम जीत गई है। ये गाना गाने भी गाए हैं आप हमारे साथ टेंशन ना ले यार। आधी वक्त तक आप अच्छा हुआ मैं वहाँ से यहाँ है ना क्यों? लेकिन अच्छा ब्रेक साहब आप खामोश बैठे हुए हैं। अब जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे एक गाना सुनेंगे ताकि आप ये जो बाकी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना तो एक गाने से आपकी कमी पूरी हो जाए। सारे गाने पार्टिसिपेट तो हम सभी कर रहे हैं। आप कम कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए हम आपसे गाना सुनेंगे। जो कम पार्टिसिपेट करेगा ना वो गाना सुनाएगा। गानों ठीक है, पूरा गाना सुनाएगा। सो ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम आपके साथ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने मुल्क का खूबसूरत मौसम जिसे कहते हैं मौसम बरसात, सावन। खुशामदीद जनाब, आज हम सेलिब्रेट करें सावन का खूबसूरत मौसम में बरसात जो कि हमारी धरती पे हमारे मुल्क पे कदम रख सके। अल्लाह करे कि ये खुशियों भरा रहे, इसके नतीजे में हमें सैलाब की इत्तलाएं ना मिले, कोई तबाहकारियों का ना मिले, कोई ऐसा कोई खतरा, कोई खदशा किसी जगह पे किसी कोई नुकसान जो है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सब से हमें महफूज रखे। आपने अपना बाजा मंगवा लिया फाइनली?
वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, चले। भाई अब वो घर से लेकर आए हैं तो अब हम उनका जाती, हाँ उन्हें मेरा अपना जाती है। ये उनका जाती। अच्छा लेकिन 1 मिनट के लिए माइक दीजिएगा फरा। हम सावन की बात कर रहे हैं तो नैयर आपा, इससे पहले कि हम सावन के मसले मसाइल आपसे डिस्कस करना शुरू करें, आपको भी कोई गाना पसंद तो होगा? हाँ जाहिर सी बात, तो थोड़ा सा गुनगुनाएं। पर आपने गाना पकड़ना है फिर साथ जी। अभी तो खैर गाना वाना कोई नहीं, अब तो जो है वो सुबह होते भी बच्चे घर कोई बात जिम्मेदारियां, नहीं, वो जब की बात है तब। हाँ, एक गाना था जो बहुत ज्यादा पसंद था, शादियों वगैरह पे ढोलक पे बहुत ज्यादा गाती होती थी, तूने और रंगीले कैसा ऐसे नहीं, जादू ऐसे नहीं किया। गा, ऐसे नहीं गा, नहीं गा थोड़ा के- सा गा, थोड़ा सा गा। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में बुला के ये क्या किया, हो रे पिया ओ तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। अशफाक मुझे कह रहा था इसके बाद ना आपने ये लाइन बोलनी है कि जहाँ गानों का तड़का हो वहाँ खानों का चस्का कैसे ना हो बरसात में। अशफाक के लिए भी तालियां। अशफाक मैंने ठीक बोली ना ये लाइन, है ना? ठीक बोल दी ना, बिल्कुल सही। चलो आप खानों के चस्के की हम बात करने से पहले थोड़ा सा स्किन के जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे आजकल के होते हैं, ऑयल आ रहा है स्किन पे, बालों पे, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है, चेहरे पे तेल आता है, पसीना आता है, मेकअप नहीं ठहरता है, इसका क्या? सबसे पहले तो जिस तरह से हमारा प्रोग्राम चल रहा है सावन पे, और बाहर का मौसम भी उसी तरह से बहुत खूबसूरत है। हाँ, तो इस मौसम में सबसे पहले ये होता है कि यहाँ कड़ी बनती है, यहाँ पकौड़े बनते हैं, यहाँ बेसन की रोटियां जो है वो मिस्सी रोटियां, ये बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेडिशन है हमारे पंजाब का। और उसके साथ फिर जो अचार, चटनियाँ और ये सारी चीजें। लेकिन आज हम थोड़ा सा मॉडर्न चीजें बता रहे हैं। आज हम बता रहे हैं क्या केंटकी फ्राइड चिकन। जी बिल्कुल, केंटकी फ्राइड चिकन भी बन रहा है और हैश ब्राउन की चूंकि फरमाइश आई है। आपने जो फराज फरमाइश की थी अभी हम फौरी तौर पे पूरी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पठूरों का भी आपको बताएंगे। हाँ तो इस मौसम में जाहिर सी बात है जब ये सारी चटपटी और इस तरह की चीजें चल रही होती हैं तो बहुत ज्यादा जो मसला है, मेन इशू जो है वो प्रॉब्लम चल रही होती है। बहुत ज्यादा स्कैल्प पे ऑयल आ रहा होता है, एक्नी हो रही होती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, बहुत ज्यादा। और बरसात में एक बहुत जो है वो तकलीफ दे जो एक थोड़ी सी कंडीशन हो जाती है जब बच्चों के भोड़ों पे और किचन में काम करने वाली खवातीन के गर्मी दाने जो है वो बन जाते तो हैं। हल क्या है इनका? उसकी वजह से फिर वो खारिश करना और इस तरीके से तो वो बहुत ज्यादा जो है वो उलझन हो रही होती है। तो इसके लिए बहुत जबरदस्त टिप है, ये माएँ जो है वो बना के इसको बरसात स्टार्ट होते साथ ही इसको जो है वो अपने बाथरूम में रखें, किचन में रखें, फ्रिज में रखें। तो अगर आप बरसात के स्टार्ट में इसको जो है वो यूज करना शुरू कर देंगे तो गर्मी दाने बच्चों को जो है वो तंग नहीं करेंगे, बढ़ेंगे नहीं। बिल्कुल तो होता है कि पूरे जिस्म के ऊपर जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उसके लिए बहुत जबरदस्त एक फटकड़ी लें आप, फटकड़ी लेके उसको तवे के ऊपर रख के खील कर लें, उसको डायरेक्ट आपने नहीं लेना, ठीक है? तो उसको तवे पे रखेंगे, वो फूल जाएगी, पहले पकेगी, फूल जाएगी और फिर बिल्कुल एक व्हाइट सा जिस तरह मखाना सा होता है उस तरह से हो जाएगी। ठीक है। उसको पीस के आप उसका जो है ना वो इस तरह से जो है वो पाउडर बना के आप रख लें। ठीक है। आप क्या करें कि आप सिंपल पानी भी ले सकती हैं, लेकिन रोज वाटर ले लेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, उससे फिर एक ड्राइनेस सी नहीं आएगी। ठीक है। तो अगर इस तरह से शावर बॉटल के अंदर आपने जो है वो इतना रोज वाटर लिया या सादा पानी लिया तो जस्ट इसके अंदर आपने ½ टी स्पून जो है वो फटकड़ी का डालना, जो आपने उस तरह से पहले हाँ जी उसको, हाँ जी ½ टी स्पून आपने फटकड़ी का डालना है और ½ टी स्पून ही आपने ग्लिसरीन का डालना। ठीक है। और इस तरह से ये शावर बॉटल बना के आप जो है वो वॉशरूम में भी रख लें, इसको आप फ्रिज में रख लें, किचन में रखें। शावर के बाद आप इसे नहाने के बाद टॉवल ड्राई करके बॉडी को थोड़ा सा जहाँ पे गर्मी दाने बने हुए थोड़ा सा टाइटली उसको रब करेंगी तो उसके बाद आपने इस वाले पानी को जो है वो पूरी बॉडी पे स्प्रे कर लें। ठीक है। अगर पसीने की कुछ लोगों को, बच्चों को जो है वो बहुत ज्यादा गंदी सी स्मेल आती है, इसी के अंदर आप कोई भी अच्छा सा एसेंशियल ऑयल डाल दें। ठीक है। ठीक है, एसेंशियल ऑयल नहीं है, सिंपल आपके घर के अंदर लेमन अगर आता है, ठीक है, लेमन को आपने निचोड़ लिया, इसके छिलके जो है ये आप सुखा के रख लें। ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो है वो पानी के अंदर लेमन के छिलकों को पका के उसका पानी भी आप इसमें डाल दें। ठीक है। क्योंकि लेमन की जो खुशबू है ये बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। हाँ। तो उसके साथ जो है वो सारा दिन जो है वो बड़ी अच्छी सी खुशबू जो है वो पूरी बॉडी से आती इससे रहेगी। पसीना भी वैसे कम आएगा। इससे पसीना भी जाहिर सी बात है। फटकड़ी आप देखें कि आफ्टर शेव के तौर पे मर्द हजरात बाथरूम में रखते हैं और उसको यूज करते हैं, जिससे मसाम भी बंद होते हैं और एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल भी है। ठीक है। और जब हम इसमें ग्लिसरीन हमने इसमें ऐड कर दी है तो क्योंकि फटकड़ी ड्राई करती है, ठीक है, तो हमने इसमें ग्लिसरीन
नाइट्रोजन ऐड किया और अगर रोज वाटर आपने ऐड किया, रोज वाटर में आपको पता है विटामिन ई है, जबरदस्त। तो उससे ड्राइनेस भी नहीं होगी आपकी बॉडी के ऊपर, कोई टैनिंग भी नहीं होगी, ठीक है। और प्लस जो है वो आपका पसीना भी लेकिन ज्यादा हमें इंटरेस्ट है इस वक्त जो हर जगह मसला हो रहा होता है वो होता है ऑयल का फेस पे आना, बार फेस पे, हाँ जी, फेस पे जो ऑयल आ रहा होता है आपके बार बार, जिनकी नॉर्मल स्किन है उनकी भी टी जोन पे टी जोन बहुत ज्यादा ऑयली हो रही होती है, और जब खासकर कहीं पे जाना हो, बेस वगैरह बनानी हो, मेकअप करना हो, तो वो टिश्यू से साफ करें, पूरी की पूरी बेस उस पोर्शन से साफ हो जाती है, बाकी फेस पे जो है वो लगी हुई होती है। उसके लिए भी जो है वो बहुत जबरदस्त है। हर उल्टी सीधी चीज जो है वो डायरेक्ट उठा के फेस पे मत लगाए। मोस्टली जो है वो बच्चियां, जी किसी ने लेमन का बताया, काटा है लेमन, उठा के डायरेक्ट फेस पे जो है वो लगाना शुरू कर देती हैं। डायरेक्ट कभी भी जो है वो लेमन को जो है वो फेस के ऊपर नहीं लगाएं। आपकी कोई टिप है इसकी, इस हवाले से कोई पर्सनल टिप भी होती है ना मारिया? बेसन का जो मास्क है ना वो लगा के एकदम से जरा फेस है ना वो टाइटनिंग इफेक्ट गर्मियों में, हाँ जी, वो ऑयल थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग, नहीं वो मॉइस्चराइजिंग होता है, उससे जो है वो ऑयल, वो बरसात के मौसम के लिए जो है वो बेस्ट नहीं रहता। ठीक है। जिस तरह से आप बता रही हैं कि टी जोन के ऊपर यही वाला जो टोनर हमने बनाया है, इसमें आप फटकड़ी की क्वांटिटी कम कर दें, ठीक है, और आप इसको जो है वो फ्रिज के अंदर रखें। आपने मेकअप वगैरह करना है, कहीं जाना, आप इसको फेस के ऊपर जो है वो स्प्रे करें और टिश्यू ऑफ करके, और पहले जो है वो आप कोई भी पफ पाउडर लगा लें, ठीक है। पफ पाउडर जो है वो एक ब्लॉटिंग पेपर का काम आपके फेस के ऊपर करेगा। कोई भी पाउडर लगा लें फेस पे, उसके बाद आप उसके ऊपर अपना मेकअप करें, उसके ऊपर आप मेकअप करें। लेकिन आम दिनों में भी, आम हालात में भी, अगर हम अभी मुंह धो के हटते हैं तो मुंह जितनी देर में ड्राई होता है, फेस उतनी देर में हमारे फेस पे ऑयल भी आ जाता है। हाँ जी, जाहिर सी बात है, ये मौसम इस तरह का है, इसमें स्वेटिंग को मैं समझती हूँ, जो हर वक्त एसी में घुसे रहते हैं पसीने के डर से, उन बच्चों को आप देखें कम एज के अंदर ही जोड़ों की दर्दें और इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अच्छा, ये इतनी सारी चीजें रखी हुई, ये चीजें बताएं ना कि ये क्या है, क्या करना है? हाँ जी, अच्छा, बहुत ज्यादा जो है वो जिन लोगों को एक्नी की स्वेयर कंडीशन हो जाती है, पस वाले और पीप वाले जो है वो एक्नी के दाने हो जाते हैं, सिर्फ एक चुटकी के बराबर, सिर्फ इतनी सी हल्दी 1 गिलास पानी के अंदर डाल के वो लोग जो है वो ये पी लें इसको। हाँ जी, सुबह पिए, रात को पिए, किसी भी टाइम आप खाली पेट ले लें, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो एक चुटकी बिल्कुल इतनी सी अगर आप ये लेना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता एक्नी जो है वो पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो जाएगी। अच्छा, वेरी गुड। प्लस आपको पता है हल्दी तो जो है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज है, कैंसर तक का इलाज है। तो अल्लाह ना करे अगर छोटे बच्चों को भी आप दे रहे हैं तो आप अगली जिंदगी उनकी बीमारियों से जो है वो सेफ कर, बिल्कुल सही। और प्लस ये व्हाइटनिंग भी है, ये पूरी बॉडी को अंदर से आपके जो है वो व्हाइट भी करे। ठीक है, लेकिन ये एक चुटकी इस मौसम में भी हम हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। खाली आप बेहतर इसको ज्यादा लेने का जो अच्छा तरीका है, नीम गर्म पानी के अंदर इसको आप डाल लें, ठीक है। इसका जो बरादा वगैरह होगा वो सारा नीचे बैठ जाएगा, ऊपर से स्टेन करके थोड़ा सा हनी डाल लें डायरेक्ट, अगर आप इसको नहीं पी पा रहे। ठीक। तो उसके बाद जो है ये मुल्तानी मिट्टी जो है वो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए बहुत जबरदस्त है। ठीक है, जिनकी मारिया नोट कर लो, मुल्तानी मिट्टी तो मैं यूज करती हूँ, मुल्तानी मिट्टी में यूज करती हूँ। मुल्तानी मिट्टी की जो क्वालिटी है, ये जितना एक्सेस ऑयल है वो आपकी स्किन से जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। और बेहतर इसका तरीकाकार ये है कि इसको दही के अंदर आप मिक्स करके आप लगाएं। आजकल के मौसम में दही में मिक्स करके इसको, हाँ जी, फेस वॉश करके। आम दिनों में भी जब भी लगाएं दही में लगाएं? हाँ जी, आम दिनों में भी आप दही में लगा सकते हैं, पानी में लगा लें आप। अगर दही नहीं पड़ा हुआ, आप समझ रही हैं कि दही में ही लगानी है, ठीक है, सिंपल पानी में भी अगर आप इसको, मुल्तानी मिट्टी एक ही चीज है, एक ही चीज है। हाँ जी, और कोशिश करें कि जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है जिनकी रिंकल्स वाली स्किन है, ड्राई स्किन है, वो भी जी मड पैक लगा रही होती हैं। मड पैक उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। उनके लिए जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए जो है ये मुल्तानी मिट्टी बहुत बेस्ट है। उसके बाद आ जाता है काफूर और मेंथोल। ठीक है, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह आप शावर बॉटल के अंदर जिस तरह से अगर एक पूरी बॉटल आपने ली है, सिर्फ एक पिंच आपने इतनी सी काफूर की लेनी है और इतनी ही आपने मेंथोल की लेनी है। ठीक है। आप इतने ज्यादा जो है वो प्रिकली हीट पाउडर यूज करते हैं सारा दिन ठंडा रहने के लिए, इचिंग होती है बहुत ज्यादा, ऐसे लग रहा होता है कि सारी बॉडी जो है वो जिस तरह आप बाहर निकले हैं, गर्म हो रहा है जिस्म। तो ये नहाने के बाद अगर आप मेंथोल और काफूर स्प्रे कर एक चुटकी आप इसमें पानी में डाल के आप इसको पूरी बॉडी पे स्प्रे कर लें। डन। ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात। आज हम
सावन सेलिब्रेट कर रहे हैं मुल्क के बेशतर इलाकों में, जिसमें खासतौर पे भलाई इलाके हैं। लाहौर तक कम अज़ कम बारिश जो है उसकी हमें मुसद्दिका इतला इसलिए है कि इस्लामाबाद से घर से फोन आ गया था और लाहौर में मैं खुद हूँ, तो मुझे पता है कि इन जगहों पे यहाँ वहाँ से लेकर यहाँ तक बारिश जो है वो हो रही है। बाकी जगहों पे भी इम्कान कराची में तो सिर्फ मौसम होता है बारिश वाला। यार कराची में भी होती है, लेकिन इस तरह नहीं होती जिस तरह लाहौर में आप बारिश एंजॉय करते हो ना। और कराची में बारिश होती है तो फिर बहुत ही बुरी होती है, मुश्किल हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, ज़हमत बन जाती है वहाँ पे, बारिश होने लगी है अभी एकदम। और मुझे इस्लामाबाद बहुत याद आता है इसलिए कि जो क्या बात है, वहाँ पे इस्लामाबाद की होती है, खूब बारिश बरसती है और हर चीज और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। कोई कीचड़ नहीं, कोई पहाड़ भी, और हर चीज हरियाली साफ रहता है शहर। अच्छा, वैसे जो हर मौसम है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं ये समझता हूँ। हर तरह का मौसम जो है, स्पेशली हमारे यहाँ पे 4 तरह का मौसम। नहीं, मेरा बिलीव है हिकमत नहीं करता, लेकिन मैं कुछ ये सोच रहा था कि ह्यूमन बॉडीज के लिए स्पेशली हमारे एरिया में 4 तरह के मौसम होते हैं। बाकी पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाए तो 2 तरह के मौसम होते हैं, सर्दी या बहुत सर्दी होती है, लेकिन ये वेट रिड्यूस करने के लिए भी सबसे अच्छा मौसम है। हाँ, कैसे? पसीना इतना ज्यादा था, अगर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो तो आपको इजीली हो जाता है, ज्यादा पसीने से ज्यादा फैट्स बर्न होते हैं। रंग बड़ा खराब हो जाता है इस मौसम में। नहीं, आप हल बताइए भी। रंग बड़ा खराब हो जाता है। थाईलैंड और बैंकॉक वाली साइड पे तो सारा साल ऐसा ही मौसम रहता है। ये तो हमारे जो रंग खराब जी, इसके लिए जो सुच्चा सदफ है या सिपियों का जो सफूफ है, नहीं उनके पास माइक है जी, हाँ जी, सिपियों का जो सफूफ या सुच्चा सदफ उसको कहते हैं, वो और साथ हुस्ने यूसुफ पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाता है। ये जाते हुए मुझे आप प्लीज बता के लिख के और जौ का आटा, ये तीनों आप हम वजन चीजें मिला के रखें, मुश्किल मिल जाता है, बहुत इजी। सच्चे मोती तो आज कहीं मिलते ही नहीं, बिल्कुल इजी मिल जाता है। नायाब चीजें आप बता रही हैं, सारी नायाब चीजें। हाँ, और ये बिल्कुल इजीली मिल जाता है और इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस ½ टीस्पून आप ये लें और थोड़ा सा आप इसमें पानी मिक्स करके इसके साथ आप सिर्फ जिस तरह से फेस वॉश करते हैं फेस वॉश करें। मारिया, आपकी कोई ब्यूटी टिप जो आप खुश रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते चलो किचन में हम खाना सही है, ठीक है, वो तो मेरी फेवरेट जगह है ना किचन, और उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। वेरी गुड, क्या बात है। हम भटूरे बना रहे हैं यहाँ पे और आपने क्या महारत के साथ भटूरे को बेल कर इसने इस वक्त डाला है, और अगर आप देखें तो हम उसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए फ्राई कर रहे हैं और उसके साथ वो फूल रहा है। अच्छा, एक मैं बता दूं खवातीन को कि हम पूरी के ऊपर जो या पूरी या जो ये भटूरे हैं ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। जो एक साइड जब आपने डाल देनी है उसके ऊपर इस तरह से ऑयल नहीं डालना, जब आप उसको पलट लें फिर उसके ऊपर ऐसे ऑयल डालें। ठीक है, ये चूंकि अभी फ्रेश गूंदा हुआ है आटा, इसलिए इतनी ज्यादा नहीं फूली, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर बना के पेड़े रखेंगे तो फिर ये ज्यादा फूले। ये मैंने और चूंकि इसमें स्टफिंग भी है इसलिए ये इतना ज्यादा वो नहीं होगा। मेरी बात सुने ना, मैंने रमजान में ना कचौरी ट्राई की, खाने में बनाई रमजान में सारी में। हाँ हाँ, खाने में नहीं, बनाने में। अच्छा, ओके। तो वो मुझसे ना बन तो गई मगर सस्ता नहीं थी। हाँ, तो वो हम अभी अपने शेफ से पूछते हैं। मुझे तो भटूरे बहुत लाजवाब। कैसे लग रहे हैं भटूरे आपको? तालियां। साग, चने और अचार में से कोई खुद बनाता नहीं, बताएं बने कैसे? मैं ये बता देती हूँ आपको। आटे में आपने सिर्फ सॉल्ट ऐड करना है, मैदे में मैदे में सिर्फ सॉल्ट, जस्ट सॉल्ट। ये सिर्फ मैदा है, ये सिर्फ मैदा गूंद लिया, सिर्फ मैदे को गूंद लिया थोड़े थोड़े पानी के साथ। हाँ जी, एग्जैक्टली। और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बेल के नहीं कर रही, हाथ से ही इसको बनाऊं। अच्छा। तो ये जिस तरह से कुछ लोग सेंटर में स्पेशली जो इंडियन पराठे होते हैं उनके सेंटर में इस तरह से आलू के पराठे भी वो ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, माश की दाल है, सिर्फ इसको सिर्फ बॉईल किया है नमक, मिर्च और हल्दी के साथ। ठीक है। अगर आप थोड़ा टेस्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर थोड़ा गार्लिक जिंजर पेस्ट या चिकन पाउडर वगैरह कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपने ये पेड़ा बना के इसको कुछ देर के लिए रख देना है। ठीक है, ठीक है, सही। और फिर इसको हाथ से ही आपने वो इसको फिर हाथ से ये एटलीस्ट आप 15 to 20 मिनट्स रहने दें तो ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये मैंने पहले से बना के रखे जो भटूरे हैं। हाँ जी, सही। ये ही पेड़ा, सेम पेड़ा ये मैंने बना के रखे हुए। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब ये पड़े हुए हैं चूंकि इसलिए ये थोड़ा ठहर गए हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसको आप हाथ पे फैलाएंगी। हाथ के ऊपर आप हल्का सा ऑयल लगा लें। ठीक है, ठीक है।
और इसको हाथ से पहले किनारे इसके नरम कर लें। अगर आप इस साइड से नरम करेंगे किनारे तो बिल्कुल एक इक्वल से होंगे। ठीक है, हथेली से आप उसे हथेली से प्रेस करते रहिए। मुझसे बार बार ना वो फिलिंग बाहर आ रही थी, फटी पर पतला हो गया था, कहीं से मोटा, लेकिन मैंने ट्राई किया। बहुत अच्छा, हाँ ट्राई करना चाहिए। पहले किनारे पतले कर लेने आपने, फिर जब आप सेंटर में उसको प्रेस करेंगे इस तरह, तो वो खुद ही बड़ी हो जाएगी। ये हाथ से ऐसे ऐसे, ये तो हमसे आम रोटी टूट जाती है, तो ये तो फिर भटूरे नहीं, ये मैदा है, इसमें थोड़ी वो भी होती है, लचक भी होती है। ठीक है, और फिर आप जिस तरह से भी ये फेंका, ये डाला, घुमा के आपने इसे धोबी पटरा दिया। हाँ। इसकी धुलाई होगी। फर्स्ट साइड से मैंने बताया कि इसको नहीं आपने ऑयल डालना इसके ऊपर, और फौरन थोड़ी देर में ही साइड जो है से, और इसको हम ऊपर से इसके ऑयल डालना शुरू करेंगे। ठीक है, ये कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पेड़े का साइज थोड़ा छोटा रख लें, ज़ाहिर फिलिंग भी होनी है उसमें। ठीक है, जबरदस्त जी। इस मौसम में जबकि बाहर बारिश हो रही है वाकई, और ऐसा ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, भाई इतनी मेहनत की है तो डरूंगी ना मैं अब गरजने से। ये बारिश से ज्यादा हॉरर फिल्मों का इफेक्ट लग रहा है एकदम से। वो यार हाँ है। अच्छा क्या बन गए? हॉरर पराठे। हॉरर पराठे। अच्छा अब हम अगली डिश क्या अच्छा, ये चने वगैरह या अचार के साथ आप सर्व कर लें। सही। अच्छा नेक्स्ट जो है क्रिस्पी फ्राइड चिकन। जी डन। अच्छा, और इसमें भी ये है कि सेम ही है, और आप साथ में इसके बना सकते हैं टिप नंबर 1 के पूरी स्किन के साथ हम वो ले लें। अच्छी बात नहीं है, सारे जोक्स आप अकेले सुनाई जा रहे हैं। कैसी? जी हमने भी सुनने रहती थे, इसलिए थोड़ी देर आराम से बैठे, हम खाना बना के आ जाए, फिर आपने हमें भी सुनानी है। ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, इसके लिए ये है कि लेग या थाई का इस्तेमाल करें। ब्रेस्ट पीस जो है वो इतना चूंकि जूसी नहीं होता बर्गर के लिए। ठीक है, आप लेग या थाई को बोनलेस कर लें। ठीक है, और विद स्किन अगर आप लेंगे तो चिकन बहुत बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा जैसा हम बनाना चाहते हैं, क्रिस्पी और वैसे। एक तो ये कि चिकन थोड़ा ला के आपने ठंडा कर लेना है। अच्छा, फ्रीजर में रख लें। लेकिन वो बाजू का हमें ये विद स्किन जो चिकन है ये फ्रोजन ही मिलता है। फ्रोजन ही मिलता है, एग्जैक्टली। आप उसको कटवा लें, क्योंकि फ्रोजन कभी भी गोश्त जब फ्रीज हुआ उसे काटने की कोशिश बिल्कुल मत करें। ठीक है, उसमें बहुत खतरा होता है कि आपका हाथ कट सकता है। ठीक है, ये मैदा लिया है मैंने। ठीक है, अच्छा, चिकन को पहले आपने मैरिनेट कर लेना है। अगर आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैरिनेशन चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर थोड़ी चिली सॉस लगा लें या ग्रीन चिली लगा लें, पेस्ट लगा लें। लेकिन मैंने सिर्फ इसके अंदर चिकन पाउडर, सॉल्ट और रेड पेपर पाउडर, ठीक है, पाउडर ये ऐड किया है इक्वल अमाउंट में। और क्या है? और नमक। That's it. नहीं तो इतना ज्यादा कैसे हो गया? नहीं, ये चिकन पाउडर ज्यादा है? हाँ, इक्वल, तीनों चीजें तीनों मिक्स किया, तीनों चीजें इक्वल। ठीक है, ये चिकन पाउडर है, लाल मिर्च है और नमक है। नमक है तो चिकन पाउडर ज्यादा होगा ना? नहीं, चिकन पाउडर आप उस हिसाब से रखें, जाहिर है वो टेस्ट थोड़ा, लेकिन चूंकि ये चिकन हम नॉर्मली जो खाते हैं उसमें हमें चिली की जगह थोड़ा सॉल्टी फ्लेवर ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसमें दोनों चीजें। ठीक है, ये इसके ऊपर लगा के अच्छी तरह मल के इसको आप एटलीस्ट हाफ एन आवर रखें। अब जो ज़्यादा ये स्किन वाली चिकन होती है, इसको इतनी ज़्यादा मैरिनेशन की करके रखने से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो इनर साइड है उसकी उस पर इतना टेस्ट नहीं जाता। ठीक है, जो उसकी आउटर सरफेस है, जो स्किन है, उसके ऊपर टेस्ट ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो फिर उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप कट लगा के स्किन टूट जाएगी। टेस्ट इसका मेनली बाहर वाली सरफेस में ही रहता है। अगर आप लेमन जूस या सिरका लगा के रख दें तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा, इस तरह से आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। और यही जो बनाया हुआ है मसाला हमने, ये लाल मिर्च है, चिकन पाउडर, नमक है, एग्जैक्टली उसको 1.5 कप मैदा और 1.5 कप कॉर्नफ्लोर लेके उसमें हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये भी एज पर टेस्ट है, आपने खाना है। ये क्लास में जो बच्चे नहीं होते अब उन्हें खिलाई जाएगी। वेरी गुड। हमें कब खिला रहे हैं, बस इसी बात का वेट है। अब मैं लूंगी अंडे दो। ठीक है, इसके ऊपर पहले सबसे कोट करूंगी मैं एग, उसके बाद ये मैदे वाला मैरिनेशन, और उसके बाद मैं बिल्कुल चिल्ड पानी में इस चिकन को डालूंगी मैरिनेट करने के बाद। अच्छा, ठीक।
ठीक है, और फिर ये प्रोसेस करूंगी, फिर इसे फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद वो जो बनती नहीं है उसकी क्रस्ट थोड़ी जो होती है वो बनेगी, इस ठंडे पानी में डालना। अभी आप इसे अंडे में डुबोएंगी, अभी उसके बाद आप इसे मैदे में डुबोएंगी, फिर उसे आप यख पानी में डाल देंगे। बिल्कुल। फिर उस पानी से निकाल के आप जब तेल में डालेंगी तो पटाखे तो खूब तो खूब छींटे पड़ेंगे और हम दोनों का ये मैं आपको एक चिकन करके दिखाती हूँ। ठीक है, इस चिकन को सबसे पहले हमने अंडे में कोट करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक। और तेल बहुत गर्म होना चाहिए? नहीं नहीं, चूंकि चिकन के पीसेस पहले कुक नहीं है, बॉइल्ड नहीं है, तो या स्टीम नहीं है, इसलिए उसको बड़ा केयरफुली करना है ताकि वो अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। तो उसका मतलब कोशिश करें जब भी मीट या कोई भी चीज आप ऐसी बनाएं तो पहले चूल्हे की हीट ज्यादा होनी चाहिए। जब आप ऑयल में मीट या कोई चीज ऐड करेंगी तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यानी ये तेज गर्म होना चाहिए? तेज गर्म होना चाहिए। अच्छा फरा, ये इसको मैरिनेट कर लिया, इसको मैं करूंगी इसमें डिप हार्डली 10 सेकेंड्स के लिए। तो उसके ऊपर से मैदा तो सारा उतर जाएगा। उतरने दें, हम एक दफा फिर इसको कोट करेंगे दोबारा। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद उसको कोट नहीं करेंगे। अगर आप ज्यादा क्रिस्पी चाह रहे हैं तो आप ये प्रोसेस 2-3 दफा कर सकते हैं। तो उससे लेयर्स बन जाएंगी, ज्यादा मोटी थिक लेयर बन जाएगी, है ना? ठीक है। बार बार पानी में डिप करें, मतलब 2-3 दफा पानी में डिप हर दफा करना है? हर दफा की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये 2 दफा इनफ होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ज्यादा क्रिस्पी चाहिए, क्रंची चाहिए तो फिर आप कर लें। सही, तो इसे पानी में डिप करेंगे और इजी है वैसे। और ये इसको अब मैंने निकाल लिया। ठीक। और इस फराज से रहा नहीं गया, फाइनली वो आ ही गए। मैंने क्या सोचूं, देखूं कि मैं देख ही लूं कि पक क्या रहा है। और उसके मैं आपको भी खा के बताऊंगी। ठीक, अब ठीक है, अब ये हो गया है। चिकन जो था ये मुर्गी थी कि मुर्गा था? इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे ही जरा अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल सही, जो मर्जी आपने तो खाना ही है। ज़िबा होने के बाद मुर्गी या मुर्गा क्या फर्क? अजान थोड़ी देनी है उसमें पेट में। अब ये मैं फ्राई करूंगी इसमें। ठीक है, और कोई चिड़चिड़ नहीं करेगा। नहीं किया वैसे, इसके ऊपर कोटिंग हो गई है दोबारा। हो गई है दोबारा। पानी अब तो गायब हो गया। डन, हमें समझ आ गई KFC चिकन की भी। अब आपने हमें जो है ना अगली अपनी रेसिपी बतानी है, जो कि है हैश ब्राउन्स। हैश ब्राउन्स। हैश के लिए हमने क्या किया? हैश ब्राउन्स के लिए आपने विद स्किन जो है पोटैटोज उनको करना है बॉईल। ये अच्छा, पहले विद स्किन बॉईल करना है, फिर पूरा बॉईल कर लिया? पूरे पोटैटो को बॉईल करना है, यानी फुल बॉईल? फुल बॉईल नहीं करना, उसको सिर्फ 5 मिनट्स बॉईल करना है बॉइलिंग वाटर में। उबलते हुए पानी में 5 मिनट सिर्फ जो मीडियम साइज के आलू हैं उनको 5 मिनट के लिए उबालना है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद उसको छील के कद्दूकश कर लेना है। डन, जो हमने कर लिया। अच्छा, इसमें नॉर्मली हम कुछ बाइंड करने के लिए जिस तरह हम अंडा यूज करते हैं, हम अंडा वगैरह यूज नहीं करेंगे। अच्छा, बिकॉज इसकी जो अपनी स्टार्च है उससे ही बाइंडिंग होगी इसकी। आलू अभी इसमें कुछ नहीं डला हुआ? अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो अब क्या डलेगा? अब इसमें मैं मैदा डालूंगी, थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालूंगी, सॉल्ट एंड पेपर। और उसके बाद टिक्कियां बना लेंगे। अगर आप कोई हर्ब ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें, वैसे नॉर्मली नहीं करते। अच्छा, आप टिक्कियां बनाएंगी, अंडे में डिप करेंगी? अंडे में नहीं डिप करना, फिर बस इसको नॉर्मली बस फ्राई करना है, कुछ भी नहीं। तो इसके ऊपर भी तो एक कोटिंग होती है ना? नहीं, वो उसी की मैदे की कोटिंग होगी जो बाहर को। अच्छा, मैं भी बस इसके बाद वो बनाऊंगी। बिल्कुल सही। जब तक हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे अपनी तीनों रेसिपीज और आप देख सकेंगे कि कितनी जल्दी जल्दी आज बारिश का मौसम घर में है और आपने कुछ बनाना है तो बाहर से मंगवाने के बजाय आप ये रेसिपीज ट्राई कर सकती हैं। सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। फूल खिले बरसातों में जब तो देखिए शेफ हुमा ने कितनी पहले शेफ हुमा के लिए तालियां हैं। फौरी तौर पे उन्होंने आलू मंगवाए हैं, फौरी तौर पे यहाँ पर कितना अच्छा आइडिया हमारे सामने आ गया कि ये अच्छा बताएं कि आपको कैसे लगा। अच्छा, आप इसको जो भी शेप में नॉर्मली जो हमें बाहर मिलते हैं रेडीमेड और उसके लिए आप यूँ कर सकते हैं कि जिस भी शेप में आप बनाना चाह रहे हैं आप उस शेप का सांचा रखें और ये तेल में। हाँ जी, एग्जैक्टली। ये शैलो फ्राइंग मतलब जिस तरह कबाब हम फ्राई करते हैं थोड़े तेल में, वैसे आप रखें। और ये जो ये पेस्ट है ये आलू की, ठीक है, ये इसके अंदर डालें और आप उसको सांचे को उठा लें। सही। और वो बिल्कुल उसी शेप का बनेगा एग्जैक्टली जिस शेप का आप बनाना चाहते हैं। आप इसी तरह रैंडम डालने से पकौड़े डालते हैं हम,
हाथ से भी आप कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखें आप, चूंकि ये बिल्कुल लूज सी पेस्ट है तो कैसे हैं? अरे क्या कह रहे हैं मारिया, आके चख के बताओ कैसे हैं? अच्छा जी, आप भी आइए ना, आप आ जाइए, सीरियसली आके चखें। ये ले थोड़ा ध्यान से, 1 2 3 गो, चख के हमें बताना आपने कैसे हैं। कैसा है? अच्छा, ये थोड़ा आपकी टीम के लिए सबसे ज्यादा तालियां मैंने बजाई हैं, इसलिए आप ध्यान से ना खाएं। ये इसको थोड़ा क्या हो रहा है? ये गलत बात है। पतला होगा तो अंदर से भी पका होगा। अच्छा, ये एक्चुअली ऑलरेडी हाफ बॉइल्ड है, ठीक है, लेकिन अगर आपको होने में इतना टाइम करेंगे तो भी कह रहे हैं, हाँ तो जरा ज्यादा बॉईल कर लें फिर। नहीं, ज्यादा बॉईल नहीं करना, क्योंकि स्टार्च उसकी रहने देनी है पोटैटो की। मैंने इसमें कोई अंडा नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैदा डाला है, थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाला है, सॉल्ट एंड पेपर ऐड। आपकी ख्वाहिश पूरी क्या हो बात है, गुड है ना? बेहतरीन। आपसे अब मीडियम मैं आप लोगों के लिए कुछ सिचुएशंस, कैसा है जनाब? बहुत मजे का जाके, वाह, माइक आपके पास से पकड़ेगा। अम्मा को क्या जाके कहना है कि क्या बना के दे? अम्मा को क्या कहना है? अच्छा, वैसे आज याद करा दिया, मेरे बेटे की बहुत फेवरेट चीज है हैश ब्राउन। अम्मा की ब्रेकफास्ट में हैश ब्राउन और माइलो की एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो बच्चों ब्रेकफास्ट को होता है जो बहुत शौक से वो करता है। और यहाँ पे KFC चिकन भी हमारा बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस देख रही हूँ कि थोड़ा अंदर से कच्चा ना रहे, इसलिए थोड़ा से ब्राउन कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सॉस, जबरदस्त। अच्छा जी, कुछ सिचुएशंस हम आप लोगों को देने लगे और उन सिचुएशंस को आपने स्क्रीन पे अपने देखना है और गेस करना है कि ये कौन से गाने हैं, और उन गानों को सिर्फ गेस नहीं करना बल्कि उनको गाना भी है, ठीक है? सो आप सब लोग तैयार हैं? क्या करना है? पहला गाना जो है वो रन। अच्छा जी, नेम कह रहे नहीं, पहले एक गाना कर लें। आ जाइए। अच्छा सर, आप आ जाइए, पहले एक गाना आपका हम सुनिए, आ जाइए। खुश आमदीद जनाब। ऐसा लग रहा है जैसे सावन पार्टी नहीं चल रही होती, सारे मेरे मेहमान एक दूसरे के पास जा के और तुम सुनाओ और सुनाओ और इधर से बड़ी मजे की एक ना गॉसिप, क्योंकि साथ साथ खाने बनने और शेफ हुमा जो है बड़े मजे मजे की बना रही है और सारे जो है वो हम खाते जा रहे हैं। गॉसिप के बगैर देखिए लाइफ अधूरी है ना। गॉसिप के बाद भूख वैसे भी ज्यादा लगती है ना, बातें करने का दिल करता है। जबान का छुटकारा तो हो गया, अब कुछ पेट पूजा भी हो जाए। अच्छा जी, कुछ सिचुएशंस हम अब करने लगे हैं और सिचुएशंस हम आपको देने लगे हैं, लेकिन उससे पहले फरा एक गाना आपका सुन लें, जबरदस्त किस्म का। चलें, इसके लिए बाजा बजाना जरूरी है। जो है ना वो कुछ भी आगे से रिएक्ट कर सकती है। सो आपने लिफ्ट देनी है और आपने लिफ्ट लेनी है। वैसे जिंदगी में कभी किसी ने लिफ्ट लेने की कोशिश की हो? लिफ्ट नहीं, मैंने नहीं ली, लोगों ने लेने की कोशिश की। मैंने वही ना, लेने की कोशिश की, यही कहा है ना आपसे, लिफ्ट लेने की कोशिश बहुत लोगों ने। अच्छा, तो फिर क्या होता है? नहीं देती मैं। मतलब कोई तो सूरत हाल होती होगी ना। एक्चुअली मैं गाड़ी रोकती नहीं हूँ क्योंकि हालात इस तरह के होते हैं, यू नो, हर कोई कह रहा होता है। अरे वो वाली लिफ्ट नहीं, अरे दूसरी लिफ्ट नहीं, वो अभी तक नहीं। किसी ने आके अपना नंबर तो दे। बहुत लोगों ने। अच्छा, या फिर आप शादी कर ले मुझसे। बहुत ज्यादा। या दोस्ती कर ले मुझसे। बहुत ज्यादा। तो लिफ्ट करा दे। वो वाली लिफ्ट है। नहीं, क्या होता है फिर? यही होता है कि मैं आगे से अभी कहती हूँ सोचूंगी, अभी टाइम नहीं है, मैं सब पेंडिंग रखती हूँ एकदम से। यानी कि आप उसको फांसी पे लटका देती हैं, सोचूंगी क्या? हाँ, सोचूंगी आपके बारे में, लेकिन मैं ना नहीं करती। आई लाइक, मैं कहती हूँ वक्त के साथ साथ कौन अच्छा हो सकता है। ना क्यों नहीं करती? स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं ना, जहाँ पे मेरा दिलों में अभी एकदम से ना दिल ना टूट जाए ना एकदम से, इस वजह से ना, मतलब एकदम से ना नहीं करनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट में डाल दो। कभी किसी को मारा मुरा भी हो इस चक्कर में? इसका मतलब है मारा है। इसका मतलब है कि मारा है। फिजिकली आंखों से नहीं, वो आंखों से नहीं, मैं फिजिकली ना आंखों से मार दिया अगले को, अखियों से गोली मारी। सही वाला किसी को मारा हो? हाँ। अच्छा, 2-3 दफा। जज़ाकल्लाह सर, थोड़ा सा साइड। सॉरी, नहीं, आई एम सॉरी फरा, मुझसे ना एक्चुअली मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। कोई भी ऐसा रिएक्ट करे जिससे मुझे अपनी इंसल्ट फील हो, यू नो, आप को मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या करो। तो
कोशिश तो यही होती है कि आप किसी के साथ मतलब ऐसा ना करो, इस हद तक ना जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई बाज ना आ रहा हो तो मेरे ख्याल से मैं स्लैप करा देती। वैसे ऐसी शख्सियत को लिफ्ट दे के बंदा फंस जाता है कि यार मैंने क्यों लिफ्ट का कहा था। हाँ, चपेट ही आ गई ना आगे से। सही। अच्छा वाकई में मतलब आपने अच्छा मुझे बताएं सर, मुझे लगा दी हुई है। मैं सीधा सीधा लगा देती और वो कोई नामवर लोग भी थे या एवं बेचारे गरीबों को तो सारे ही मार देते। आपको सब पता है। चलो तुम पर आहिस्ता आहिस्ता खेल रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता। बदतमीज होता है वो, गरीब हो या प्राइम मिनिस्टर हो, व्हाटएवर जो भी हो, जो औरत की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो खवातीन की इज्जत नहीं करते, मेरे ख्याल से वो चाहे मेरा भाई भी हो तो उसे थप्पड़ के जूतियां भी पड़े तो मैं अप्रिशिएट करूंगी इस लड़के को। वेरी गुड, सही बात, सही मारा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आए सिचुएशन पे। आपने लिफ्ट लेनी है और आपने लिफ्ट देनी है या नहीं देनी है, ये आपका अपना फैसला है। ठीक है, बारिश हो रही है, गाड़ी है, छतरी पकड़ी, आप छतरी पकड़ के खड़ी है। कहाँ गई छतरी? कहाँ गई? मुझे लानी पड़ेगी। यू फॉर अम्ब्रेला दे देना। तो ये नहीं छतरी आपकी, ये यू फॉर अम्ब्रेला है ना सर? मैचिंग इधर ही वो जुड़ी हुई है। नहीं जुड़ी नहीं है, जोड़ी हुई है। तो ये छतरी लेके आप खड़ी हैं। अच्छा। और आप गाड़ी चला के और मैं गाड़ी से मैचिंग हुई है वैसे ड्रेस के साथ इनके। वहाँ यहाँ आगे वहाँ है ताकि मैं गाड़ी मोड़ से मोड़ूं तो आप नजर आए। ये मोड़ है, आप थोड़े इधर आए। हाँ ये चले, आप रानी मुखर्जी बन जाए ब्लैक फिल्म की। मेरी नजर पड़ी आप पे। एक्सक्यूज मी, वालेकुम सलाम। आप एक्चुअली मैंने कहीं जाना था, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं? मैं? आप तो ऑलरेडी ड्रॉप हुई हुई हैं। किसी जगह तक जाना था। अच्छा, मेरे साथ बैठ के जी। आप इंसान ही है ना? क्योंकि मैंने सुना है कि जब कोई बरसात होती है तो भटकती आत्माएं इधर उधर फिर रही होती हैं अकेली, तो आप अकेली खड़ी है, कोई भी बरसात में बहुत सारे जानवर कोई आत्मा हो सकती है। आप बैठ सकती हैं, प्लीज बैठे। थैंक यू जी। कहाँ तक जाना है आपको? जो आपकी आखिरी मंजिल है। मैं डबिंग करो ना रचल, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगले मोड़ तक छतरी तो बंद कर दीजिए गाड़ी में आप। अच्छा मेरी बात सुने, उन्होंने लिफ्ट लेनी थी, आपने लिफ्ट देनी थी, उल्टा ही हो गया। आप लिफ्ट मांग रही थी उनसे कुछ ऐसा। ओहो हाँ, वो फिर डायलॉग भी उस तरह आने थे ना कि वो सारा और इनका। चले एक और सिचुएशन, बारिश हो रही है और क्लास फेलो को ऑफर करनी है कि बाहर जाने की। ठीक है, सो मारिया आप हैं और आपने क्लास फेलो किसको बना ले? मेरे ख्याल में वो अच्छा क्लास फेलो। क्या मतलब? तो क्या ऑफर क्या करनी है? कि बाहर चले, मौसम बहुत अच्छा है, चले हम बाहर चल के कुछ खाएं पिए, सीरियस नहीं हो जाए वो। बेग साहब इसके बाद मारिया को फोन नहीं करना। जी ठीक है, ठीक है, चले ये सिर्फ अभी की सिचुएशन है। अच्छा फिर दोबारा। अच्छा तो हम स्टूडेंट्स हैं ना? आप स्टूडेंट्स हैं, क्लास कर लो। चिंटू चिंटू मेरा बहुत दिल चाह रहा है बारिश। चिंटू एक मिनट ठहरे, ये ना भाई बच्ची हूँ ना मैं, स्कूल की हूँ ना मतलब। चिंटू चिंटू मैं कह रही हूँ बाहर ना बारिश हो रही है, हम दोनों चल के पकौड़े खाते हैं बाहर। नहीं, घर में बैठो आराम से। तुम इतने भले कैसे, मेरी तरह बोलो ना, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं बुद्धू। बिल्कुल एक क्लास में पढ़ते तुम। तुम्हें लगा मेरे टीचर है? मिस ये लग रहा है मेरे टीचर है, ये भी वो है असल में। और साथ में खड़ो, चलो मैं तुम्हें लेते चलता हूँ। हाँ चलो हम दोनों बाइक चलते। बेग साहब के तो तोते उड़े हुए हैं इस वक्त, उनको समझ नहीं आ रही कि हो। अच्छा नहीं, मुझे वो एक तो आपके क्वेश्चन की बिल्कुल समझ नहीं आई, वो क्या था? और फिर आगे से मैंने शुरू किया वो भी उनको समझ नहीं आई कि मैंने क्यों इस तरह। दूसरी सिचुएशन में खड़े हो यहाँ। वाह वाह, ये यहाँ पे सिचुएशन में ले। अच्छा आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, ठीक है? ठीक है। और सामने वो है जिसको आपने इम्प्रेस करना है, बारिश में आपका बुरा हाल है, ठीक है? वो अपने घर की छत से आपको देख रही है। मेरे ख्याल में ये और आपका मोटरसाइकिल यहाँ खराब है और बारिश हो रही है। मेरे ख्याल में नहीं आप ही वो ज्यादा बेहतर अच्छा करेगी। आप आपका मोटरसाइकिल खराब है और वो वहां से आपको देख रही है। अच्छा फिर ये कोई साउंड इफेक्ट करें ना, कैसे आपने अपनी आप से गाड़ी आ जाती है। ये मुश्किल काम है, मेरे ख्याल में ये फराज और ये ज्यादा बेहतर और अच्छा एक्ट कर सकते हैं। अच्छा क्यों, आपने जिंदगी में कभी किसी को नहीं इम्प्रेस किया? नहीं मैंने नहीं किया,
लोग खुद इम्प्रेस हो जाते हैं, मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता है ना। तहसीन आप आइए। अच्छा आप आइए। आप आए, आप क्या सोचते हैं? तो एक्टिंग भी करें ये आगे, हाँ ये ब्रेक लगी। नहीं अच्छा क्या है सिचुएशन? सिचुएशन ये है कि मोटरसाइकिल पानी बारिश में खराब है और वो आपको देख रही है जिसको आप इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो रहा है कि बाइक खराब हो गई। हाँ यही तो है ना, आवाजारी हो रही है, इंसल्ट हो रही है। नजर पहले नहीं पड़ी, पहले बाइक सही कर रहा है ना वो, हाँ, लगा हुआ इंसल्ट है। करने। हाँ फ्यूल खत्म हो गया। किसकी है भैया बाइक? पता नहीं किसकी बाइक है, मेरी। अरे अच्छा मेरी है, तू जा मैं ले जाता हूँ। ऐसे भी तो दोस्त होता है ना, गली मोहल्लों में निकल आते हैं ना कहीं से भी हेल्प करने के लिए। अच्छा यहाँ पे हमारे मेरा ख्याल है कि बर्गर्स भी बन गए, तो हमने इन्हीं पीसेस को अगर बोनलेस बना लिया और तो सेम उनको मैरिनेशन के साथ हम जिंगर बर्गर बना सकते हैं, क्रिस्पी बर्गर बना सकते हैं, या अगर आप स्ट्रिप्स बनाना चाह रहे हैं, क्रिस्पी स्ट्रिप्स वो भी बन सकती हैं। ठीक है और डन। सो ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद जनाब। अब सारे लोग जो हैं वो गाना गाना चाह रहे हैं, सो तहसीन सबसे पहले। बेहतरीन, ठीक है मैं आ जाऊं या बैठा रहूं? हाँ हाँ सामने आके गाना गाए। आएंगे जी। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। कुछ हुआ और हुआ कुछ नहीं है, कुछ हुआ और हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुत जवान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। हो आज मौसम, हो आज मौसम, आज मौसम। अच्छा बेग साहब आपको कुछ याद आया? देखा ये गाना आप गाया करते हैं अक्सर, लेकिन आज आप ऑफ है समहाउ।
अच्छा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब से आया हूँ ना वापस, गाने नहीं याद आ रहे। नहीं, उस वक्त से मैं बेहतर फील नहीं कर रहा अपने आप को ना। या पाकिस्तान वापस आके? जब आया हूँ वापस ना, अच्छा, वापस वहाँ पे एक बिल्कुल ठंड थी और यहाँ पे आके इतनी गर्मी, और उस वक्त से लेके तो अभी तक मैं नहीं, आपको असल में वो मौसम भाग गया है, मौसम चेंज की ना वजह से कुछ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़े से डिस्टर्ब है। हाँ, वो है जबरदस्त। अच्छा, आपसे मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ, हमारी हर्बलिस्ट इतनी जबरदस्त किस्म की हमारी आपा बैठी हुई है कि और कोई टिप्स? गर्मियों में बाल बहुत ऑयली हो रहे होते हैं, हर दूसरे दिन आपको धोने पड़ रहे होते हैं, लिम्प कर रहे होते हैं, फ्रिज हो रहे होते हैं, तो क्या इसका हल है? फाइनल रेंज आफ्टर वॉश जो है, एक तो कंडीशनर जो है वो इस मौसम में यूज मत करें आप। कंडीशनर ना करें? हाँ जी, लगता है बालों में बम फटा हुआ एकदम। नहीं, अगर जिनके ऑयली बाल हैं, अगर ड्राई बाल हैं, फिर कंडीशनर स्कैल्प को बिल्कुल अवॉइड करें। मोस्टली जो है वो आप स्कैल्प के ऊपर, स्कैल्प लेंथ एंड पे जो है वो सारा जब कंडीशनर यूज करते हैं, उसकी वजह से भी जो स्कैल्प है वो वीक हो रही होती हैं। अगर आपके बाल ड्राई है और आपकी मजबूरी है कंडीशनर को यूज करना, तो आप तकरीबन हाफ इंच स्कैल्प को छोड़ के उसको यूज करें। और जिनके ऑयली बाल हैं और स्कैल्प पे बार बार जो है वो पसीना या ऑयल आता है, उसमें जो है वो सिंपल है कि अगर आप 1 गिलास पानी है उसमें ½ टीस्पून आप बेकिंग सोडा वो आप मिक्स करके वाटर शावर बॉटल के अंदर उसको डाल लें और अपनी स्कैल्प पे उसको जो है वो आप जिनकी स्कैल्प ऑयली है, हाँ जी, जिनकी स्कैल्प ऑयली है, तो उससे ये होगा कि 8 घंटे तक जो है वो आपके स्कैल्प पे जो है वो ऑयल नहीं आएगा। ठीक है। और अगर शाइन नहीं है बालों में, बहुत ज्यादा साथ ड्राई भी हैं, डैमेज भी हैं आफ्टर रिबॉन्डिंग, स्ट्रिकिंग एंड केमिकल ट्रीटमेंट, तो उसके लिए हाँ जी, ब्लो ड्राई भी जो है वो बालों को बहुत बुरी तरह डैमेज कर रहा होता है। उसके लिए 1 गिलास पानी, 1 टेबलस्पून आप कोई भी जो है वो ऑर्गेनिक विनेगर, यानी कि सिंथेटिक आपने सिरका नहीं, व्हाइट वाला नहीं लेना, फ्रूट वाला लेना है। ठीक है। तो 1 टेबलस्पून 1 गिलास पानी में आप शावर बॉटल के अंदर डाल के फाइनल रेंज में आप उसको स्प्रे करें और उसको आप ड्राई होने दें। आप देखेंगे कि उसमें बड़ी अच्छी आपके बालों में एक क्रिस्टल सी शाइन भी आएगी और जो ड्राई डैमेज की वजह से बाल बड़े रफ से हो रहे वो फील वो भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, क्या दिल चाह रहा होता है इस मौसम में? खाना खाने को, बाहर घूमने फिरने को, सोने को, गाने सुनने को? लॉन्ग ड्राइव, गाने हो रोमांटिक से, और लॉन्ग ड्राइव, बारिश हो रही हो बस आप, और आप जा रहे हैं? वाह, नहीं बारिश ना भी हो रही हो, अकेले सवाल बड़ा वैलिड है। नहीं ऑनेस्टली अकेले, क्योंकि फिर आप गाने नहीं एंजॉय कर सकते अगर साथ नहीं में गाने का ही मजा आता है। बर्दाश्त कर सकते बातें, सुन लो यार, पंच तो सुन लो। अकेले सीरियसली फिर आप जरूर शादीशुदा हैं। देखे होता क्या है, अगर किसी के साथ हैं आप, तो आप गाने तो बंद ही कर दें। बिल्कुल यही होता है, क्योंकि गानों का एंजॉय और वो जो एक होता है ना मूड, और हाँ, वो नॉस्टैल्जिया जो है वो गानों से आप नहीं ले सकते। वो फिर ये कि वो ये है, वो करना है, अगर कोई बैठा है, अभी तक लगता है वो लिफ्ट साथ चल रही है। वो लिफ्ट का चक्कर चल रहा है। मगर अगर कोई हो तो फिर कमाल। अच्छा, और अगर घर पे हो तो फिर क्या होता है कि आप ये बना के लेके आए, वो बना के लेके आए, ये खाने को मूड हो रहा है, वो खाने को मूड हो रहा है, क्या वो आज सवैया? मेरा तो दिल चाहता है जो ये जो बरसात का मौसम है, सवैया खाने को दिल करता है। मीठा खाने को? हाँ, इस मौसम में? हाँ बिल्कुल, इस मौसम में तो गुड़ वाले चावल, सेवियां, मीठे भटूरे, फ्रूट चाट जो होती है, वो खाने को दिल करता है। मतलब वो चटखारेदार और पकौड़े और चटनी, आलू वाली रोटी, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। हाँ बिल्कुल, आलू वाली रोटी, बेसनी रोटी जो है वो इस मौसम में बहुत मजे की लगती है। बताइएगा बिल्किस साहब, खाना क्या चाहिए? हाँ, बरसात के मौसम में कोशिश करें, अच्छा कोशिश करें कि जितनी भी बेकरी वगैरह की चीजें और ज्यादा स्पाइसेस वगैरह, कोरमे वगैरह, ऑयली चीजें, इस तरह की चीजों को जो है वो आप अवॉइड करें। अच्छा, इस मौसम में बंदा बीमार भी हो जाता है, उसके लिए कुछ बताएं। हाँ जी बिल्कुल, मसलन कि वोमिटिंग शुरू हो जाती है, बिल्कुल ये इस मौसम में को थोड़ा सा खाली रखें। इस आप देखें कि बरसात के मौसम में चटनी का ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पुदीना, आम, आपको पता है यहाँ से जाना पड़ेगा कहीं कुछ खाने। कच्ची कैरी जो है वो आई हुई होती है इस मौसम में, पुदीना, धनिया, 1 हरी मिर्च और 2-3 जो है लहसुन के, इसकी आप डाल के जो है वो चटनी आप बनाएं, सिंपल ऐसे रखें या दही के अंदर। तो खाने के साथ एक बाउल जो है अगर आप ये चटनी का ले लेते हैं
तो वो जो इस मौसम में फील हो रहा होता है कि बड़ा जिस्म टूट रहा है और बुखार फील हो रहा है और कुछ करने को हैश ब्राउन के साथ चटनी है ना। लेकिन उसके साथ साथ ये बताइए कि बच्चों के लिए भी कोई टिप कि पेट जो खराब हो रहे होते हैं। हाँ जी, उसके लिए बहुत बेस्ट है कि लाजमी जो है वो माएँ क्या करें कि पुदीना, सौंफ और एक छोटी इलायची सुबह में ही जो है वो पानी एक देचकी भर के जो है वो उसकी उबाल के आप रख लें। ठीक है। तो वो सारा दिन बच्चे को अगर आप थोड़ा थोड़ा आधा गिलास कोई भी पिए उसको, ठीक है, तो उससे ये है कि बड़ा आपको पता है पुदीना जो है बड़ा रिफ्रेशिंग इफेक्ट है उसका। तो बच्चों को भी आप वही दें, वॉमिटिंग वगैरह या हैजे की जो प्रॉब्लम हो जाती है वो उसमें नहीं होगी। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ लाने का और हमारे साथ सावन मनाने का। मौसम का आगाज हो चुका है। इस मौसम को खूबसूरत और यादगार बनाना हमारे अपने हाथ में, इसलिए कि छुट्टियां हैं बच्चों की, हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, भले हम थोड़ी दूर जाएं, निकल के लॉन्ग ड्राइव पे ना जाएं, खुद कहीं घूमने फिरने जाएं, घर में ऐसी कोई मजे की चीज बनाएं, आपस में हल्ला गुल्ला कर लें, पार्टी कर लें, ऐसे ही कोई छोटी मोटी गेम्स कर लें। बात यह है कि मौसम वही खूबसूरत होता है जिस मौसम को खूबसूरती के साथ गुजारा जाता है, जो वही याद खूबसूरत होती है जिसको खूबसूरत बनाया जाता है। सो आई विश यू मेनी ब्यूटीफुल मेमोरीज इन दिस सीजन। और आपने गाना गाना है? एक वन लाइनर। हाँ, लेकिन वन लाइनर नहीं, आपसे पूरा गाना सुनेंगे। अच्छा। हाँ, हम वाइंड अप कर रहे हैं। सो इजाजत लेंगे आपसे, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल फिर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अब वन लाइनर नहीं, पूरा गाना। आइए जी। ये मौसम, ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो, करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो इनसे करो। ये मौसम, ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो, करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो इनसे करो। बल खाती ये मस्त नजारे, ला 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 ला, सब है तुम्हारे, सब है तुम्हारे।